नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उड़ीसा में अधिकारियों ने पुरी में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा निकाली। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने रथ यात्रा पर रोक का आदेश दिया था। चलिए आज आपको दिखाते हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई रहस्य, जिनको देख आप भी चौंक जाएंगे। जगन्नाथ भगवान विष्णु के पूर्ण कला अवतार श्री कृष्ण की एक रूप अवतार है। इनका एक बहुत बड़ा मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। इस शहर का नाम जगन्नाथपुरी से निकलकर पुरी बना है। यहाँ वार्षिक रूप से रथ यात्रा उत्सव का आयोजन किया जाता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं, जिसे आंखों से साक्षात देखा भी जा सकता है। आइए हम आपको बताते हैं वो रहस्य जिसे आप देख सकते हैं। मंदिर के ऊपर फहराता हुआ ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। पुरी के हर मंदिर के शीर्ष पर सुदर्शन चक्र ही मिलता है। इस परंपरा का रहस्य किसी को नहीं पता है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई चिड़िया भी नहीं उड़ती। भगवान जगन्नाथ के साथ भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा को भी रथ में बैठाकर यात्रा कराई जाती है। ये उत्सव पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है। यात्रा के पीछे यह मान्यता है कि भगवान अपने गर्भगृह से निकलकर प्रजा के सुख दुख को खुद देखते हैं। उड़ीसा के पुरी की रथ यात्रा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। पूर्ण परात पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है, उसे पुण्य लाभ होता है। हिंदू धर्म में 4 धाम बताए गए हैं, जो चारों दिशाओं में बसे हैं। उत्तर दिशा में बद्रीनाथ है, दक्षिण दिशा में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारका और पूर्व में जगन्नाथपुरी। ऐसी मान्यता है कि इन चारों धामों में भगवान का साक्षात वास है और इनके दर्शन से कई जन्मों के पाप ताप दूर हो जाते हैं और मुक्ति की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा किसी के भी हाथ और पैर के पंजे नहीं हैं। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान की मूर्ति का कार्य विश्वकर्मा कर रहे थे, मगर उनकी शर्त थी कि उनके काम में कोई बाधा न डाले, वरना वो काम रोक देंगे। लेकिन वहां के राजा मूर्तियों को देखना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए दरवाजा खोल दिया। दरवाजा जैसे खुला, मूर्तियों के निर्माण का कार्य रुक गया और हाथ और पैर के पंजों का निर्माण नहीं हो पाया। इसी के चलते तीनों मूर्तियों के हाथ और पैर के पंजे नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। वहीं पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर चीन की ओर मोल्डो में सोमवार को हुई भारत चीन के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत सकारात्मक रही है। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख में शांति बनाए रखने की सहमति बनी है। साथ ही इस बात पर चर्चा हुई कि किस तरीके से तमाम जो सेना वहां पर मौजूद हैं वो किस तरीके से पीछे हटे। वहीं सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज लद्दाख के लिए रवाना हो गए थे और वहां पर पहुंच भी गए हैं। वहीं 14 कोर अधिकारियों के साथ जमीनी स्तर पर स्थिति और चीनी सेना के साथ वार्ता में प्रगति की समीक्षा भी करने वाले हैं। सेना प्रमुख आज और कल यानी बुधवार को दोनों दिन लद्दाख में चीनी सेना के साथ चल रहे 6 हफ्ते के गतिरोध पर वहां तैनात कमांडरों के साथ बातचीत करने वाले हैं। वही बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। बता दें कि आरजेडी के 5 विधान पार्षद ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। आरजेडी छोड़ने वाले सभी विधान पार्षदों ने विधान परिषद के कार्यकारी सभापति को इस बाबत चिट्ठी भी सौंप दी है। खबरों के अनुसार आरजेडी के और भी कई नेता आने वाले समय में पार्टी छोड़ सकते हैं और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आरजेडी के उपाध्यक्ष रघुवंश ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आरजेडी छोड़ने वाले पार्षदों में एमएलसी संजय प्रसाद, कमरे आलम, राधाचरण सेठ,
रणविजय सिंह और दिलीप राय के नाम शामिल हैं। बता दें कि ये सभी पहले से ही तेजस्वी यादव और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ दिन पहले ही बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने दावा किया था कि आरजेडी के कई विधायक पाला बदलने को तैयार बैठे हैं। आरजेडी छोड़ने वाले 5 विधान पार्षद के जेडीयू का दामन थामने के बाद यह कहा जा रहा है कि अभी कई विधायक और भी हैं जो आरजेडी छोड़ सकते हैं। आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं आरजेडी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वही बाबा रामदेव ने आज कोरोना की आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा करते हुए कोरोनिल नाम की मेडिसिन लॉन्च की है। इस मेडिसिन के जरिए कोरोना के मरीजों को ठीक करने का दावा किया जा रहा है। पतंजलि योगपीठ के प्रमुख बाबा रामदेव ने इस दवा को लॉन्च करते हुए क्लिनिकल ट्रायल के इसके सफल परिणामों का दावा किया है। इस दवा को आज से ही बाजार में उतारने का दावा किया गया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि जब कहीं क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल होता है तो कई अप्रूवल लेने होते हैं। इस दवा के लिए भी तमाम नेशनल एजेंसियों से अप्रूवल लिया गया। बाबा रामदेव ने कहा इस दवा का ट्रायल 280 मरीजों पर किया गया है। बाबा रामदेव ने कहा कि लोग इस बात से ज्वलेंगे और किसी सन्यासी ने कोरोना की दवा बना ली है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जनसत्य न्यूज। नमस्कार।